नमस्कार, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी का स्वागत है। और इस ब्रॉडकास्ट में हम बात करने जा रहे हैं हॉकी वर्ल्ड कप की, जो खेला जा रहा है भारत में। और भारतीय टीम के बारे में ये कहा जा रहा है कि भले ही बहुत लंबा अरसा हो गया है इस टूर्नामेंट को जीते हुए, लेकिन एक बार फिर भारतीय टीम अगर अपने पोटेंशियल पर खेलती है और अपना दमखम दिखाती है, तो वो पोडियम फिनिश कर सकती है। अगले मैच के बारे में बातचीत करने के लिए हम सीधे चलेंगे राउरकेला और बात करेंगे स्पोर्ट्स नाइन के एडिटर संदीप मिश्रा जी से। जाने माने हॉकी के पत्रकार हैं और सबसे बड़ी बात है कि हमारे सहयोगी भी हैं। क्या नया स्टेडियम, नया इंफ्रास्ट्रक्चर टीम पर कोई असर डालेगा क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वेन्यू से इतना कुछ अफेक्ट होता है बिकॉज सबको मालूम है कि जो पिचेस हैं वो एस्ट्रोटर्फ हैं, सिंथेटिक पिचेस हैं। बेसिकली जो बाउंस होता है वो थोड़ा बहुत वेरिएबल्स हो सकते हैं, लेकिन जब आप ओवरऑल देखते हैं दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस जो आ जाता है कि क्रिकेट और हॉकी में, कि जो पिच है वो इवन रहता है। इट्स वर्चुअली द सेम कंपनी। सो मुझे नहीं लगता है कि अगर आप राउरकेला से भुवनेश्वर आएँ या भुवनेश्वर से दिल्ली जाएँ, दिल्ली से चेन्नई जाएँ, कहीं भी जाएँ, थोड़ा पिच के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इतना भी नहीं। इट्स प्रॉब्ली 2% 1%। सो अगर ओवरऑल गेम देखें, मुझे नहीं लगता कि आप वेन्यू चेंज करके अगर भुवनेश्वर आ रहे हैं तो उसमें कोई डिफरेंस होगा। हाँ, जो 20,000 लोग वहाँ थे वो यहाँ 5,000 कम हो जाएंगे। 15,000 की कैपेसिटी यहाँ कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर की है जो मेरे पीछे है। सो वो वाला क्राउड सपोर्ट फिर से आपको मिलेगा। संदीप जी, भारतीय टीम पूल डी में है, हम जानते हैं। और पिछला मैच जो बराबरी पर खत्म हो गया, उसमें आपने पिछली बार बातचीत जब कर रहे थे तो आपने कहा भी था कि दोनों ही टीमों के लिए एक तरीके से कई बार मिस्ड अपॉर्चुनिटी रही। लेकिन अब जो पॉइंट टेबल का जो गणित है, वो गणित ये इशारा करता है कि अब वेल्स के खिलाफ, जो इस समय पूल डी में सबसे नीचे की टीम है, भारतीय टीम को काफी मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ी जीत हासिल करनी पड़ेगी। आ, सक्षम है हम, भारतीय टीम सक्षम है कि वो वेल्स के खिलाफ एक बड़ी जीत हासिल कर सके? नहीं, सब यही सोच रहे हैं, सब यही होप कर रहे हैं कि जो वेल्स वाला मैच है, क्योंकि वेल्स अगर आप लेवल्स को देखें तो शायद वेल्स एक तो एफआईएच रैंकिंग में काफ़ी नीचे है, दूसरा उनकी जो वीकनेस है मुझे लगता है कि इंडिया उसको आराम से एक्सप्लॉइट कर सकता है। सो अगर आप उस तरह से देखेंगे कि कितने गोल्स हमें चाहिए, तो मुझे लगता है कि इफ़ यू कैन हैव 6 गोल 7 गोल 8 गोल उस मैच में, जो कि फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर थर्ड और फोर्थ में अगर आप इवनली प्ले करते हैं, अपने पेनल्टी कॉर्नर्स कन्वर्ट करते हैं, फील्ड प्ले आपका अच्छा है, मिडफील्ड का आपका कंट्रोल है और आपके सेंटर फॉरवर्ड्स वो गोल्स ले रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इतनी प्रॉब्लम होगी। हाँ, अगर स्पेन अगर इंग्लैंड को हरा देता है तो आई थिंक इट्स अ वेरी क्लियर कट थिंग कि आप डायरेक्टली घुस जाएंगे और आप पूल टॉप कर जाएंगे। पूल टॉप करना बहुत एसेंशियल है। पूल टॉप करके आप क्वार्टर फाइनल्स में आ जाते हैं, वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत वक्त मिलता है कि कौन सी टीमें दूसरी पूल से 2 और 3 में आपको मिलेंगी। तो ओवरऑल सिनेरियो ये है कि इंडिया को पुल टॉप करना चाहिए। वेल्स इज़ एन ईजी ओपोनेंट, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है, जो इजी ओपोनेंट्स होते हैं वो इतना डिफेंसिव स्ट्रक्चर अपना सॉलिड कर लेते हैं कि आप 6-5 की बजाय 2 या 3 गोल से जीतते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस टीम में उतनी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि वो अच्छी तरह और अच्छे गोलों से वेल्स को हरा सके। और भारतीय टीम की चिंताएं हार्दिक सिंह की चोट को लेकर भी हैं, और अपडेट तो जो आ रहे हैं वो अच्छे नहीं है सर। हार्दिक की अभी तक जो अपडेट्स यही आई हैं कि वो वेल्स के साथ नहीं खेलेगा, लेकिन जो उसका फ्यूचर है इस वर्ल्ड कप में, इस टूर्नामेंट में, वो अभी भी क्लियर नहीं है। जिस तरह से कल मैंने कहा था, रिपोर्ट किया था कि जो हैमस्ट्रिंग की इंजरी है, चाहे वो थोड़ी बहुत हो या ज़्यादा हो, लेकिन 4 to 6 वीक्स मिनिमम होता है। अभी ये टीम बिल्कुल भी नहीं बता रही है कि व्हाट इज़ द एक्चुअल सिचुएशन रिगार्डिंग हार्दिक। अगर हैमस्ट्रिंग है तो बहुत मुश्किल होगा ये, और अगर नहीं है तो शायद ये जो रेस्ट पीरियड है वेल्स तक और वेल्स के बाद भी जो एक आध दिन आपको मिलेंगे, मे बी जो मैनेजमेंट है वो हार्दिक को ठीक कर पाए। जहाँ तक है कि अगर वो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ा धक्का है। ये वर्चुअली जिस तरह से मैं सोचता हूँ और जिस तरह से फैंस भी देखते हैं, जिस तरह से सबको मालूम है, सारे ओपोनेंट्स को मालूम है कि हार्दिक एक बहुत कोर मेंबर है इस टीम का। लास्ट वर्ल्ड कप से और इस वर्ल्ड कप के बीच में ही प्रॉबली अमित रोहिदास और ये जो प्लेयर्स हैं ये सबसे इम्प्रूव्ड प्लेयर्स हैं। लेकिन हार्दिक का एक स्पेशल रोल है, वो लेफ्ट हाफ डिफेंसिव बहुत बेहतरीन खेलता है और उसके बाद ही इज़ एन अटैकिंग मिडफील्डर। तो अगर वो नहीं इस वर्ल्ड कप में खेल पाया और उसकी हैमस्ट्रिंग इंजरी बहुत ज़्यादा ही सीरियस है,
तो आप इतना ले लीजिए कि 30-35% जो कैपेसिटी है इंडियन टीम की वो कम हो जाएगी, और वो एक बहुत बड़ा धक्का, एक बहुत बड़ा ब्लो है इंडियन टीम को इस वर्ल्ड कप में। और लास्ट में अगर भारतीय हॉकी फैंस के मन में जो आशंका, जो डर थोड़ा रहता है सर, कि मान लेते हैं अगर पूल में टॉप नहीं कर पाए तब, वो सिनेरियो कैसा होगा, उसको जरा विस्तार से समझाइए। यही क्वेश्चन मैंने अमित रोहिदास से भी किया था, तो वो हंस के बोले कि देखिए, जो भी टीम यहाँ वर्ल्ड कप में आती है वो जीतने आती है, वो इसलिए नहीं आती क्योंकि वो रैंकिंग में 12 है या रैंकिंग में 10 है या वो रैंकिंग में 2 है 4 है, उस तरह से वो नहीं अपने आप को देखते हैं। जब पिच पे आ जाते हैं तो वो अपना वो गेम लेके आते हैं कि जिससे ओपोनेंट के कम गोल हों, एक आध गोल वो मार सकें, प्रेशर बिल्डअप कर सकें। थर्ड फोर्थ क्वार्टर तक अगर कोई भी टीम, एक वीक टीम मैच को ले जाती है तो उसको, उसके पास एक एडवांटेज होता है। तो इस तरह से अगर आप देखें न्यूजीलैंड मलेशिया, और आप अगर इंडियन हॉकी हिस्ट्री देखेंगे मलेशिया के साथ, तो हर वक्त दे हैव ऑलवेज बीन वेरी वेरी टफ ओपोनेंट्स, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे वो अजलन शाह हो, चाहे वो ओलंपिक गेम्स हो, चाहे वो क्वालिफाइंग टूर्नामेंट्स हो। मलेशिया हर वक्त हिंदुस्तान के साथ, इंडिया के साथ बहुत बेहतरीन हॉकी खेलता है। न्यूजीलैंड एक बहुत टफ साइड है, बहुत टफ साइड इसलिए क्योंकि उनका स्ट्रक्चर बहुत सॉलिड है। वो बहुत फ्लैम्बॉइंट नहीं लगेंगे, लेकिन वो जब आ जाते हैं पिच के ऊपर तो उनका फॉरवर्ड लाइन, मिडफील्ड और डिफेंसिव लाइन जो है वो बहुत कम बॉल्स को थ्रू करेगा। तो उस हिसाब से ये बहुत टफ ओपोनेंट्स हैं। और सीधी सी बात है, आप क्वार्टर फाइनल में किसी के साथ भी खेलिए, अगर आप 2 और 3 पे आ जाते हैं और किसी क्वार्टर फाइनलिस्ट के साथ खेलते हैं, देखिए, अगर आपने फाइनल जाना, अगर अपने सेमीफाइनल जाना है, तो कोई भी ओपोनेंट आए आपको तो जीतना ही पड़ेगा। संदीप सर, आप हमसे जुड़े और आपने इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट, और जहां से मैंने बात शुरू की थी कि बहुत हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि इंडिया में खेला जा रहा है, और आप उसकी कवरेज पर, आप हॉकी का आपका जो प्यार है लगातार हम जानते हैं पिछले कई दशकों से, आपकी उस पर नजर है, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।